बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, विकास नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए सभी उत्पीड़न हो गए। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता माहौल है और पूरे प्रदेश के अंदर आज तराई तराई मची हुई है। और ब्राह्मण क्या, हर समाज इस सरकार के शासन से उत्पीड़न होकर के वो बहन जी के तरफ आ रहा है, झुकाव है पूरा। क्योंकि बहन जी का उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा है, उसमें कानून व्यवस्था रही है, अधिकारी किसी भी विभाग का है, उसने अनुशासन के तहत काम किया है, पब्लिक की आवाज़ को उठाया है और पब्लिक का विकास किया, हर क्षेत्र में विकास करा है। आज जितने भी विकास हैं ये सब बहन जी की देन है। कि बहन जी के कहा जा रहा है कि यूपी का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सारी सच्चाई है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि कोई भी समाज है, मैं ब्राह्मण समाज की नहीं कह रहा, कोई भी हमारा अगड़ा समाज है जिसका उत्पीड़न होता है, उसको जहाँ शरण मिलती है, जहाँ व्यवस्था मिलती है, वो उधर को उसका झुकाव होता है। आज ब्राह्मण समाज बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर उसका उत्पीड़न हुआ है, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को उसने याद करा, बहन जी के शासन को याद करा। क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के शासन जो दिया वो किसी सरकार ने नहीं दिया। और जहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट की बात है, ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चल रही है, ये आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। योगी और मोदी जी जो हैं वो आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं, वो बीजेपी का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से ब्राह्मण सम्मेलन स्टार्ट हुए हैं, मायावती पे आरोप लग रहा है कि जातिवाद राजनीति कर रही है। अब देखिए ये सब जनता देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, समझे। ये जातिवाद बीएसपी ने नहीं फैलाया है, जितना जातिवाद ये भाजपा गवर्नमेंट आई है, भाई भाई को लड़ाने का काम इन्होंने करा है, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने का काम इन्होंने करा है। कोई भी इन्होंने कोई विकास का तरफ ध्यान नहीं दिया। आज एक अभी पीछे मैं आपको दिखाऊं, एक डिबेट हो रही थी, वहाँ बीजेपी के नुमाइंदा बैठे थे, वो इधर उधर की बात कर रहे थे, शासन बहुत प्रशंसा कर रहे थे। हमने उनसे ये कहा, भाइयों आप तेल की बात करिए, डीजल की बात करिए, पेट्रोल की बात करिए, सिलेंडर की बात करिए, इन मुद्दे पे बहस करिए, आपसे डिबेट करते हैं हम। लेकिन इन मुद्दे को घुमा फिरा के किसी मुद्दे पर उन्होंने नहीं बोले। कहते हैं NH 2400 हमने करा, जबकि NH 2400 बहन जी ने सामना करी, उसकी इन्होंने केवल चौड़ीकरण करा है, उसका कोई विकास नाम की चीज़ नहीं करी। जितनी बहन जी ने हाईवे बनाए, कार्यकाल पूरा होने वाला ये कोई विकास नहीं हुआ, इन्होंने की तरफ कोई विकास नहीं करा। ये झूठों की सरकार है और इन्होंने झूठों की ट्रेनिंग लेते हैं ये, और जुमलाबाजी करते हैं, इससे पब्लिक को गुमराह कर दिया। जितने भी अरे यार जितने भी उसमें प्रशासन थे, विभाग थे, इन्होंने सब बेच दिए, प्राइवेटकरण कर दिए। आज हमारा युवा पढ़ लिख कर वो बिल्कुल बेरोजगार हुआ पड़ा है, कोई ठेली पटरी लगा रहे हैं, उनको भी नहीं लगाने दे रहे। गरीब बेरोजगारी का सवाल योगी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनवा तो रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अभी 3 दिन पहले बोला उन्होंने। साथियों, हम राम मंदिर से या रामलला मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं, कोई भी आस्था रखते हैं, हम भी रखते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, उससे क्या समाधान होगा इस पब्लिक का, हमारे युवाओं का क्या समाधान होगा? अगर वो अभी पीछे महामारी चली थी, उसमें क्या राम मंदिर काम आया? उसमें अगर कोई यूनिवर्सिटी खुलवाते, कोई स्कूल खुलवाते, कोई हॉस्पिटल खुलवाते, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगवाते, तो इसमें जिनके कुछ समाधान होता, महामारी पर जो उसकी रुकावट होती। लेकिन इन्होंने कोई ऐसे तरह पहल नहीं करी। जिनके परिवार के जवान मौतें हुई हैं, उनके दूल से बूझो। मैं तो कहता हूँ पब्लिक के सामने, हम पब्लिक के आदमी हैं, हमारे सामने आए तो सिर्फ बीजेपी वाले वोट मांगने, बीजेपी वाले वोट मांगना है, इनको जूता मारेंगे। लेकिन मोदी सरकार फ्री अनाज बांट रही, 5 किलो झोला पे मोदी जी का फोटो छप रहा है। भैया 15, एक बात बताइए, 5 किलो गेहूं की या चावल की बात कर रहे हैं आप, 20, 25 या 30 रुपए का हो गया। मोदी जी ने तो घोषणा ये भी करी थी, अगर हर खाते में जो 15-15 लाख रुपए जाएंगे, 30 करोड़ हम नौकरी लगाएंगे, कहीं लगी? वो केवल कागजों में है। जितनी भी भर्तियाँ इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुई हैं, वो सब कागजों में, सब फ्रॉड होगी। एक भी भैया एक भी भर्ती सक्षम हुई हो तो मुझे बताइए आप। टीका लगा रहे हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं लोगों का। टीका ये सब पहले भी मुफ्त होता था, ऐसा नहीं है, ये कोई मुफ्त नहीं
नहीं है, महामारी हो रही है। क्या और क्या बहन जी 2022 में सफल हो पाएंगे? 5 बिल्कुल सफल होंगे। आज के माहौल को देखते हुए बहन जी 2000 में पूर्ण रूप से सफल होंगी। अभी हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि मोदी जी मुफ्त टीका लगा रहे हैं। इससे भी पूर्व की सरकारों में चेचक के, पोलियो के सब मुफ्त में ही टीके लगे हैं। और बात 15 लाख से शुरू हुई थी, जो आज 5 किलो अनाज पे आके अटक गई है। क्या आप समझते हो कि आप 5 किलो अनाज में एक परिवार का पालन हो सकता है? आप बताइए इस बात को। और कुछ भी नहीं है। कोई शिक्षा में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई स्वास्थ्य में कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, उनमें पानी भरा पड़ा है, अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसमें 2007 वाला फिर बहुमत से सरकार बननी है 5वीं बार। सर्व समाज को लेकर चल रही है। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं जिला संयोजक हूँ BBF में। लेकिन जो योगी सरकार है वो कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल बुरे हाल, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का हाल 4 साल बुरे हाल। कह रहे हैं हमने आप लोनी की तरफ चले जाइए, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, आप लोनी चले जाए, भेटा चले जाए, रोड सारी सड़कें टूटी पड़ी है। जो बहन जी ने 2007 में विकास किया है, उसके बाद ना ही समाजवादी पार्टी ने विकास किया, ना ही भाजपा सरकार ने विकास किया। लेकिन योगी सरकार कहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी है। गड्ढे में आप लोनी चले जाइए, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो आप यहाँ चले जाओ, अफसरा बॉर्डर सीमापुरी के वहाँ सारा गड्ढा मुक्त, इतने गड्ढे, ट्रक आए नहीं, ट्रक फंस रहे, सिविल लाइन, नाले टूट रही है, सड़कें नहीं टूट रही है। क्या 4 साल बेहाल नहीं है? 4 साल बुरे हाल उत्तर प्रदेश में। लोनी में जो विधायक रहे थे वो तो आपने हरा दिए पिछली, अब एक बार नंदकिशोर गुर्जर है वहाँ पर लोनी में वो अपने जो वहाँ के कुछ BJP के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवा के जितवाया है। अच्छा, हाँ जी, विकास मुद्दा नहीं है। विकास मुद्दा ने वहाँ हिंदू मुस्लिम का कारण हराया है। तो नहीं तो इसकी काट क्या है? BSP के पास में हिंदू मुस्लिम की काट क्या है? सर समाज को लेकर चल रहे हैं। 2007 वाली सरकार फिर बनाएंगे बहुमत में, और कोई रोकेगा नहीं इस सरकार को अब की बार। कुछ ऐसी खबरें आई थी कि योगी सरकार में करीब 10,000 ब्राह्मणों की हत्या की गई है। योगी सरकार में भी हुई है, समाजवादी सरकार में भी हुई है, और BSP ऐसा है जो सर समाज को लेकर चलती है। BSP का बहुत बड़ा ये काम बताया जाता है कि एक तो अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। इसकी क्या खास बात है? खास बात ये हमारी पार्टी के नेता को सब सुनने आते हैं, चाहे छोटा नेता हो कोई बड़ा नेता, सब एक समान है, किसी के वो नहीं है अनुचित हटके काम करते हैं। जो पार्टी दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर ही काम होता है। लेकिन योगी सरकार जो है नौकरी निकाल रही है सरकारी अखबारों में। ये तो चुनावी मुद्दा है। 4 साल में एक नौकरी नहीं दे पाई तो वो अब क्या देगी नौकरी? ये चुनावी का लालच है, ना कोई पुलिस भर्ती हो रही ना कुछ हो रहा, ये चुनावी लालच है। मैं तो कहूँगा कोई चुनावी लालच